रमजान आया, हर तरफ नूर ही नूर छाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक शाही न्यूज़ के प्रोग्राम महता रमज़ान में मैं हूं आपके साथ रुबैया चौधरी। रमज़ानुल मुबारक का महीना जा रहा है जो कि बहुत अच्छा जा रहा है फ़िलहाल हमारा, तो उम्मीद करती हूँ आप सबका भी रमज़ान का महीना बहुत अच्छा जा रहा होगा। इस वक्त मैं टोबा टेक्सिंग में मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे साथ कुछ नात ख्वाह मौजूद हैं। टोबा टेक्सिंग की शान जिन्हें कहा जा सकता है, बहुत अच्छे नाम टोबा टेक्सिंग में जो कि नातें बहुत अच्छी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला किसी किसी को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाज देता है। आज ऐसे ही कुछ बंदे मेरे साथ भी मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ कुछ करवा दूँ। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है नासिर हबीब अतारी साहिब मौजूद हैं, उसके साथ बैठे हैं मोहम्मद सईद सलीम सुल्तानी साहिब, और मेरी राइट साइड पे बैठे हैं मोहम्मद उमर फारूक, और उनके साथ हैं हाफिज़ वकास कादरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले हम इनका इंट्रो इनकी ज़ुबान से ही ले लेते हैं कि इनका क्या कहना है, ये कब से नात ख्वाह हैं, कब से नातें पढ़ रहे हैं, किस उम्र से इन्होंने ज्वाइन किया, और अब ये कहाँ कहाँ नातों के लिए जाते हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि हम बचपन से ही हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत के फूल निछावर करते आ रहे हैं। ये ख़ुसूसी करम है हज़ूर का हम पर और हमारी एकेडमी पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बड़ा फ़ख्र है। अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक तादम मरक कायम रखे और अता करे। अच्छा, आपकी एकेडमी किस नाम से? एकेडमी का नाम भी बता दें। हमारी एकेडमी चिश्तिया नात कौंसल के नाम से रजिस्टर है, चिश्तिया नात कौंसल। जी सर। मोहम्मद सईद सलीम सुल्तानी साहिब। बहुत शुक्रिया सबसे पहले पाक शाही न्यूज़ का, जिन्होंने हमें अपने इस खूबसूरत प्लेटफार्म का हिस्सा बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्लेटफार्म को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए।
हमारी बज़म जो है ना चिश्तिया नात काउंसिल के नाम से है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत वर्क होता है। हमने माहाना इस प्रोग्रामों को तरतीब इस तरह से दिया है, हम दफातर में, स्कूलों में, कॉलेज़ में और घरों में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र दुरूद व सलाम की महफ़िल का इनेकाद करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल में भी जाते हैं और महफ़िल को इनेकाद करना, उसके सारे इंतज़ामात करना, यहाँ तक कि हम रिफ़्रेशमेंट लंगर शरीफ का भी अहतमाम करते हैं। साउंड भी हमारा होता है, पढ़ने वाले नात खान मेहमान जो होते हैं हम उनको भी दावतें देते हैं और भरपूर तरीके के साथ उनको सुनते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी होती है। फिर उनको सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट किया जाता है, ख़ासकर न्यूज़पेपर में उनको अखबारात की सूरत में हम उसकी न्यूज़ देते हैं दोस्त अहबाब के साथ। फिर इससे नात खानी का फ़रोग भी बढ़ता है, लोगों में जज्बा भी पैदा होता है। तो दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये सरकार की नौकरी जो अल्लाह ने हमें ये ख़ास तोहफ़ा दिया है हम करते रहें और हम सरकार के गीत गाते रहें। जज़ाकल्लाह। जी मोहम्मद उमर फ़ारूक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब तो पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस प्लेटफार्म पे आपने बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। बाकी ये नात खानी का ताल्लुक़ है तो ये मैं बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा मरहूम मास्टर अब्दुल रशीद साहिब ने मुझे ये तोहफ़ा अता किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको तादम मर्ग इंशाअल्लाह इस पे कायम रहूँगा। जी मेरे साथ और मोहम्मद वकास कादरी मौजूद है। जी मोहम्मद वकास कादरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ शान न्यूज़ का जिन्होंने आज ट्रांसमिशन में हमको मौका दिया। अल्लाह पाक इस चैनल को, इस मीडिया को अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हम सनाख़नी कर रहे हैं और हमारी जो बज़म है चिश्तिया नात कौंसल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बज़म वर्क कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम महफ़िल का इनेकाद भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी बज़म को भी मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह सरकार का इश्क के अंदर इंशाअल्लाह सनाख़नी होती रहेगी इंशाअल्लाह। और आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है? चलिए अच्छी बात है, रमज़ान अल्लाह पाक के करम से सबका अच्छा ही गुजर जाए। तो इसके साथ ही हम नातों का सिलसिला शुरू करेंगे, इनसे हम नात सुनेंगे या कलाम जो भी आज हमें सुनाएंगे। जी सर, कौन शुरू करेगा आप में से पहले? चलिए हम हाफिज़ वकास की तरफ चलते हैं। जी हाफिज़ वकास। खुशबू है दो आलम में तेरी तुझ सा कोई आया देता है गवाह
यही आलम का जरीदा खैरात मुझे अपनी और इस कलाम का बनता है बहुत खूबसूरत। आप लिखते हैं यूं दूर हो ताइब में हरी में नबी से यूं दूर हो ताइब में हरी में नबी से सगरा में हो कोई शाख बुरीदा सगरा में हो कोई शाख बुरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुल चीदा इस मुँह से बयां तेरे ओ हाफिज़ वकास कादरी मोहम्मद हफीज़ ताइब साहिब का कलाम पेश कर रहे थे, जो कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। बिल्कुल कहा जाता है कि अल्लाह ताला खूबसूरत आवाज़ किसी किसी को नवाजता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि या तो बच्चों को सिंगिंग की तरफ भेज देते हैं, छोटे होते ही उनमें सिंगिंग का जज्बा पैदा कर देते हैं। जी आपने गाना गाना है, आपको सब लोग पसंद करेंगे। इसी पे मैं मोहम्मद सईद साहब की तरफ जाऊंगी कि इनका क्या कहना है। बच्चों को जो हम लोग छोटे होते ही गानों की तरफ लगा देते हैं, हमारे क्या देखा जाता है केबल्स पर ड्रामे या फिर इंटरनेट पे बच्चे नातों की बजाय ज़्यादा तौर पर गाने सुनते हैं, तो इस पर आपके क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी नाज़रीन हैं ना हमारे, ये सोबत का असर होता है, जो वालिदैन होते हैं ना उनकी तरबियत का असर होता है।
उन्होंने ही अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा देना होता है, उन्होंने ही ये टीवी चैनल्स का फ़रोग़ देना होता है। जैसा बच्चा घर में माहौल देखेगा ना, उसका असर उस पर वैसे ही होगा। एक चीज़, अगर उसके वालिदैन नाते पढ़ते होंगे आपस में बैठ के, तो बच्चा यकीनन डेफिनेटली नात को ही तरजीह देगा। जब उसके घर में ही नाच गाने का माहौल होगा या ये अमेरिकन सिस्टम होगा, फिर बच्चा भी उसी तरह की हरकतें करेगा। फिर लोग उलमाई कराम से जाते हैं कि बेटे के लिए दुआ करें, ये कहा नहीं मानता, कहा कैसे मान ले, वो उसको माहौल ही वैसा दे दिया जाता है। तो जितने भी हमारे नाज़रीन हैं, इनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को बचपन से ही इश्क़ मुस्तफ़ा का नूर अता करें, इनको सरकार की सीरत बताई जाए। बहुत से बच्चों से मोहब्बत के वाक़यात हैं हज़ूर के, उनको वो सुनाया जाए ताकि उनको इश्क़ मुस्तफ़ा की लगन हो, बचपन ही से वो सरकार का जिक्र करें भी और उनको सुने भी। फिर इंशाअल्लाह सरकार करम फरमा दे तो वो हज़ूर के सना खान भी बन जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने मोहम्मद सईद साहिब। हम नेक्स्ट मोहम्मद उमर फ़ारूक की तरफ चलेंगे नाते रसूल मकबूल के लिए। जी मोहम्मद उमर फ़ारूक, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप सुना क्या रहे हैं हमें? कोई सलीका है आरज़ू खाना बंदगी मेरी बंदगी। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी में बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हीं से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे से हिला लगे है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। अदा किया मुझको कहाँ थी ये खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर के
का पैगरे है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। तजलियों के कभी तुम हो, मुरादे कर दे खलील तुम हो। तजलियों के कभी तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो। और खुदा की रोशन दलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो। ये सब तुम्हारे रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। मोहम्मद उमर फारूक ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये सब अल्लाह पाक ने अपने नबी पाक के सदक़े ही हमें अता किया हुआ है, जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया बना दी है। अपने महबूब के इश्क में अल्लाह ताला ने ये दुनिया बना दी है। बेशक हम नबी पाक के उम्मती हैं और हमें इस बात का फ़ख्र है और हम फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि ये सब नबी पाक का करम है कि अभी तक जो हमारी बातें बन रही हैं नबी पाक के सदक़े ही बन रही हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट नात की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम नासिर हबीब अतारी साहिब से नात सुनेंगे। जी सर। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जावाना, आ दिल में तुझे रख लो दिल में तुझे रख लो ए जलवाए जाना ना। और इतना तो कर्म करना ए चश्मे करीमाना, ये जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और क्यों आग लगाई थी, क्यों प्यास जगाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों प्यास
जगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना, आदिल में तुझे रख लो। बेदम वारसी साहब का ये कलाम है, लगता है कि बेदम मेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, छूटा है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना, छूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना, आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, आदिल। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ में नासिर हबीब अतारी साहिब ने कलाम पेश किया। इनके अल्फाज थे, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। वाकई ये हकीकत है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब जान लबों पर हो तो नबी पाक का दीदार हो जाए। हालांकि हमने कभी उन्हें देखा नहीं है, सिर्फ उनके किस्से सुने हैं, फिर भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। एक दफ़ा एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या नबी, हमने आपको देखा है, आपसे बातें की हैं, उसके बाद हम लोग आप पर ईमान लेकर आए, आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या हमसे बेहतरीन लोग भी कोई होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाद आने वाले जो लोग होंगे वो तुमसे बेहतरीन होंगे, इसलिए क्योंकि उन्होंने ना तो मुझे कभी देखा होगा, ना मुझसे बातें की होंगी, सिर्फ मेरा जिक्र सुनकर, मेरी बातें लोगों से सुनकर वो मुझ पर ईमान लेकर आएंगे, बिन देखे ईमान लेकर आएंगे। तो वो एक बहुत खूबसूरत शेर है इस पर कि कौन कहता है बिन देखे इश्क नहीं होता, हम उम्मतियों की ही मिसाल ले लो। हमने नबी पाक को देखा नहीं है, फिर भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आखिर पे जाऊंगी मोहम्मद सईद सलीम सुल्तानी साहिब की तरफ। जी सईद साहिब, आप हमें क्या सुना रहे हैं? मैं आपको एक उर्दू का बहुत ही खूबसूरत कलाम है, बड़ा ही इसमें ज़ौक़ आता है, लुत्फ़ आता है। इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे तो इनकी जो है तबीयत में भी तब्दीली आएगी और इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम उर्दू कलाम। हश्र में खुद को जो देखो बिखरे जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखरे जाऊंगा, अपने गए ना संभाले
किधर जाऊंगा अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मुझको कदमों से किया दूर तो मैं जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मैं अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी हरिया से जुड़ी देखते हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। देखते हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इससे बढ़कर से बढ़कर नहीं है राज कोई और दया कोई और दया लोग तेरा ही कहेंगे। मैं जिधर जाऊंगा लोग तेरा ही कहेंगे। मैं जिधर जाऊंगा आपने गए ना संभाला तो किधर मोहम्मद सईद
जुनैद सुल्तानी साहिब ने बहुत खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया कि आपने अगर ना संभाला तो किधर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अगर ना संभाला तो हम किधर जाएंगे। हम लोग बहुत गुनाहगार लोग हैं। हम लोग दिन में पता नहीं कितने लोगों का दिल तोड़ देते हैं, कितनों लोगों को हर्ट करते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, किसी की चुगली कर देते हैं। हम लोग बहुत गुनाहगार लोग हैं और हमें इस बात की उम्मीद है, इस बात पर यकीन है कि हम लोग बख्शे जाएंगे एक दिन। बेशक अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं तुम्हारी उम्मत को बख्श दूंगा और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने पर फ़ख्र करते हैं। इसी बात पर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का, अपने साथ वालों का, सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा और रुबैया चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और पड़ गई जिस पे महशर में बचा गया, पड़ गई जिस पे महशर में बचा गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही सदे काए